Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of 8th class mathematics unit number 12 exercise 12.1 question number 1. Exercise 12.1 question number 1. The following data displays the number of draws of different categories of bond. अब स्टूडेंट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक नंबर होता है जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, हम उसको बाय करते हैं और उस पर गवर्नमेंट उसकी क्या कहते हैं कुरानदाजी करती है। आप लोगों ने अक्सर अपने पेरेंट्स से सुना होगा कुरानदाजी हो रही है बॉन्ड की। तो ये उन्होंने कहा है कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड हैं, इनका आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल को कंस्ट्रक्ट करें और नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी रखनी है, 7, और साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए आपका, 10 होना चाहिए। यानी उसने नंबर ऑफ़ क्लासेस भी हमें दे दी, साइज़ ऑफ इंटरवल भी दे दिया। अब हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमने लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू पहले डेटा की फाइंड करके लिखनी है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सबसे पहले क्या देखना है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा। Smallest value of data is 35 and the largest value of the data is 99. स्टूडेंट्स, आपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेते हुए बहुत एक्यूरेसी से वर्क करना है, क्योंकि आपका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर ठीक नहीं आएगी तो क्लास इंटरवल्स सही नहीं बनेंगे। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा इज़ 99, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा इज़ 35। इस कितनी दी दी है उसने, नंबर ऑफ क्लासेस ये उसने गिवन दे दिया हमें, इज़ इक्वल टू 7, और साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज़ इक्वल टू 10। साइज ऑफ, अब स्टूडेंट्स कई बच्चे कहेंगे कि जब उसने नंबर ऑफ़ क्लासेस और साइज ऑफ क्लास इंटरवल दे दिया है तो हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्यों लिखा। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू इसलिए लिखा कि जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्लास इंटरवल्स बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर टेबल में यहाँ पर सबसे पहले 35 लेना है और 35 में हमने फिर 10 डिजिट्स ऐड करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे अब क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल्स क्या है, 10 के हैं। अब 35 से लेकर 10 डिजिट कहाँ तक बनते हैं, 35 स्टूडेंट देखिए, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 कहाँ तक बने, 44 तक। तो 35 to 44। अब नेक्स्ट क्लास हमारी क्या हो जाएगी, 45 टू, फिर इसी तरह 54, 55 टू 64। अगर स्टूडेंट्स आप ये वाली वैल्यू सही नहीं लिखेंगे तो आपकी अगली सारे वैल्यूज़ की डिटेल गलत हो जाएगी। 64, 65 टू 74, 75 टू 84, 85 to 94, 95 to 104। ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 क्लास इंटरवल बन गए और साइज ऑफ ईच क्लास कितनी हो गई, 10 हो गई। स्टूडेंट्स, अब आप देखें हम 30 से लेकर 35 से लेकर 45 के दरमियान में रीडिंग्स को कलेक्ट करते हैं इस डेटा में से। ये 35 1 रीडिंग, 38 इज़ सेकंड रीडिंग एंड 39 इज़ थर्ड रीडिंग। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। तो वी राइट फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 3। सिमिलरली अब हम 45 से लेकर 54 की रीडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने 55, 53,
50, 47 एंड 51। ये देखें स्टूडेंट्स, अब ये कितना टाइम लग रहा है हमें। तो इस चीज़ को हमने, ये 5 रीडिंग्स हो गई हमारे पास। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं टैली मार्क। टैली मार्क क्या होता है? देखें हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? 3, तो हमने 3 लाइंस लगा दी। 45 से लेकर 54 तक कितनी रीडिंग्स आई? 5। तो हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 4 और ये 5 ये लाइन लगा देंगे। इट्स का मतलब है कि 5 रीडिंग्स कंप्लीट हो गई। ये टैली मार्क होते हैं और टैली मार्क में 5 का इस तरह सेट होता है कि ये आपको अगर 5 टाइम्स हो गया, 6 के लिए अब आप अलहदा एक लाइन लगाएंगी, 7 के लिए अलहदा, 8 के लिए अलहदा। और इस तरीके से अगर हम डेटा में से पॉइंट्स को, फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करें तो वो बहुत इजी हो जाता है। अब मैं आपको इसको करना सिखाती हूँ कि इसको कैसे करते हैं। देखिए 35 हमने ले लिया, इसलिए हम 30 और इस ब्लॉक को नहीं छेड़ेंगे, 55 से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड रीडिंग इज़ 55, हम 55 वाली क्लास में हम 1 लाइन लगा देते हैं। नेक्स्ट इज 64, वो भी इसी इंटरवल में आती है। 70 किस इंटरवल में आता है? 65। 99 वो इस इंटरवल में आता है, 104 में। 89 जो है वो 85 और 94 के दरमियान में आता है। 87 अब देखिए आपको डेटा में से ढूंढना नहीं पड़ रहा, आप डेटा के पॉइंट्स रीड करते जा रहे हैं और आप इधर मार्क लगाते जा रहे हैं। 87 वो भी इसी क्लास में आता है। 55 ये 65 की क्लास है। 67 वो भी इसी क्लास में आता है। 38 वो हम लगा चुके हैं। 62 किस क्लास में आएगा? 55 से लेकर 64 तक। 60 भी इसी क्लास में आएगा। 1 2 3 4 रीडिंग्स हो गई। 70 आएगा 65 से लेकर 74 तक। 78 वो 75 से लेकर 84 तक। 69 देखिए 65 से लेकर 74 तक, तो हम उसको फिफ्थ रीडिंग है तो हम ऐसे लाइन लगा देंगे। 86 किस क्लास में आएगा? 85 से अबव, यहाँ इस लाइन में। 39 हम कर चुके हैं। 71 74 वाली लाइन में। अब देखिए 6th रीडिंग है तो हम 6 लाइन सेपरेट लगा देंगे। 56 हमारा इधर, तो ये 5 रीडिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई। 75 यहाँ पर। 51 हम कर चुके हैं। 99 68 यहाँ पर। 95 86 53 कर चुके हैं। 59 कहाँ आएगा? 65 और 74 इधर नहीं आएगा। 55 और 64 में आएगा 59। 50 और 47 हम यूज़ कर चुके हैं। 55 वो भी इसी लाइन में आएगा। 81 इस क्लास में आएगा। 80 वो भी इसी क्लास में आएगा। 98 इस क्लास में आएगा। 63 हमारा इस क्लास में आएगा। 66 इस क्लास में। 79 ये 5th रीडिंग हो गई इसकी, ये 79। 85 हमारा इस लाइन में। 83 इस क्लास में एंड 70 इस क्लास में आएगा। ये स्टूडेंट्स देखिए हम डेटा पॉइंट्स पढ़ते रहे और लाइंस लगाते रहे तो कितनी जल्दी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम ये टैली मार्क को काउंट करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। अब देखें हमें लाइंस को भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं। 5 6 7 8 5 4 9 5 1 6 5 एंड 4। ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल बना लिया और इसको बनाने से हमें पता चल गया कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 65 और 74 की। तो जब भी आपको वो कहे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल को कंस्ट्रक्ट करें तो आपने इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।